जय हिंद साथियों। तो आज जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज एक हम ऐसे टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा है जिससे बिहार में आने वाला जितना भी एग्जाम है और इलेक्शन के बाद जो एग्जाम का शुरू होगा, हम लोग के लिए तो एग्जाम का त्योहार ही उसको बोला जाएगा। जनवरी से लगातार बैक टू बैक आपका एग्जाम आने वाला है। इसलिए आप लोग देखिए कौन-कौन सा एग्जाम होने वाला है और उसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है, और जो कॉमन सब्जेक्ट अगर उसको हम लोग पकड़ के अगर एक अच्छा रणनीति से तैयारी करें तो शायद हम लोग इस सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम लोग बारी-बारी से समझेंगे एग्जाम कौन-कौन से है और उसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है। तो पहले नंबर पे हम रखे हैं एसएससी सीजीएल 4 को, और एसएससी सीजीएल 4 में जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद 10+2 एग्जाम है इंटर स्तरीय जो होता है। बीपीएससी द्वारा जो लिया जाने वाला एग्जाम है एईडीओ का, जिसको बोलते हैं सहायक शिक्षा पदाधिकारी, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और उसके बाद है आपका ऑफिस अटेंडेंट 10th लेवल का, और ग्रुप डी जो है 10th लेवल का एग्जाम है। इस सब में जो कॉमन सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे और उस हिसाब से रणनीति बना के तैयारी किया जाए ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। उसमें देखते हैं, देखिए सबसे पहले सीजीएल 4 में देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि रीजनिंग का जो वेटेज है इसमें 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग कितना पूछा जा रहा है? 50 क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही आप इस पर अपना नजर दौड़ाते हैं एसएससी 10+2 का, इस पर जब आप लोग देखते हैं तो इसमें भी रीजनिंग है 50 क्वेश्चन। मतलब कि रीजनिंग सीजीएल 4 में भी 50, 10+2 में भी 50, जैसे ही आते हैं एईडीओ में, एईडीओ में भी रीजनिंग 50 है। मैथ और रीजनिंग मिला के 100 है, इसका मतलब रीजनिंग 50 ही होगा। तो इसमें भी रीजनिंग 50 है। और जैसे ही हम लोग आते हैं इधर ग्रुप डी में, तो यहाँ पर भी रीजनिंग 30 है। तो क्या समझा आप लोग? क्या समझे? समझे हम लोग यही समझे कि रीजनिंग जो है हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, और रीजनिंग पर हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस और रिवीजन करना होगा, क्योंकि अच्छा खासा भूमिका निभाता है रीजनिंग, और रीजनिंग में गलती होने के चांस बहुत कम भी होता है, इसलिए रीजनिंग पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है। तो पहला कॉमन सब्जेक्ट हम लोग निकाल दिए हैं, उसको क्या बोला गया? रीजनिंग। अब दूसरा कॉमन सब्जेक्ट पर आते हैं। मेरे अनुसार जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस। जैसे देखिए सीजीएल 4 है, सीजीएल 4 में जो है आपका साइंस का 25 क्वेश्चन है। सीजीएल 4 में साइंस का कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। जैसे 10+2 में हम लोग आते हैं, 10+2 जो होता है इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाला है, उसमें भी साइंस कितना है? 25 क्वेश्चन है। जब हम बीपीएससी एईडीओ का बात करते हैं, बीपीएससी एयूडी के एईडीओ का, इसको सहायक शिक्षा पदाधिकारी कहा जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन जो है जीएस का अच्छा खासा क्वेश्चन है। 40-50 क्वेश्चन इसमें साइंस का आने वाला है। और इधर अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो इसमें भी साइंस कितना आने वाला है? 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग दो देखे एकदम मेजर कॉमन सब्जेक्ट है। एक तो रीजनिंग पर हम लोग को फोकस करना है जो कि हर एक एग्जाम में आने वाला है, और एक साइंस के ऊपर फोकस करना है जो बैक टू बैक हर एक एग्जाम में आने वाला है। इस तरह से अपना रणनीति बनाएंगे और इस तरह से तैयारी करेंगे। तीसरा जो कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों के साथ आने वाला है वो है मैथ्स। और मैथ्स कॉमन सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ जो है सीजीएल 4 में 25 क्वेश्चन आने वाला है मैथ्स का। हम पीटी का बात कर रहे हैं सबका। और सीजीएल और उसके बाद एसएससी 10+2 का जो मैथ्स है ये आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और बीपीएससी एईडीओ में भी मैथ जो है आपका लगभग 50 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, सहायक शिक्षा पदाधिकारी में। और जब हम आते हैं ऑफिस अटेंडेंट परिचारिका के पद में आते हैं, यहाँ भी मैथ का 30 क्वेश्चन है। और अगर हम ग्रुप डी में आते हैं तो यहाँ भी मैथ्स का 50 क्वेश्चन है। तो मैथ हर एक एग्जाम में हमको कॉमन मिल गया, साइंस मिल गया और रीजनिंग मिल गया, ये तो कॉमन है। अब जीके की बात करते हैं, जीके करंट अफेयर मिला के जो है एसएससी सीजीएल 4 में 50 क्वेश्चन है, 10+2 में 50 क्वेश्चन है, बीपीएससी एईडीओ में जो होता है जीके का 50 क्वेश्चन है, जीके और करंट मिला के। और ऑफिस अटेंडेंट सहायक शिक्षा, सॉरी, ऑफिस अटेंडेंट मतलब परिचारिका का जो 10th लेवल का पद है, इसमें जीके और करंट मिला के 40 है। इसमें स्टैटिस्टिक्स जीके, सब्जेक्ट जीके जो भी है सब मिला के 40 है। और ग्रुप डी में जीके बहुत से बहुत कम है, क्योंकि जीके 20 है लेकिन इसमें करंट अफेयर भी है, और हमको नहीं लगता कि करंट 10 से 12 से ज्यादा जीके आएगा, क्योंकि करंट अफेयर इसमें ज्यादा पूछता है। तो ग्रुप डी के लिए जीके उतना मैटर नहीं करता है। अगर हम करंट अफेयर पर अच्छा तैयारी कर ले और जीके, तो इस सब पर हम लोग तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझा कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में। और कॉमन सब्जेक्ट्स निकालना इसलिए जरूरी होता है
कि अगर हम लोग रणनीति बनाएँ, देखिए कितना रणनीति बनाना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, बिहार में बैक टू बैक एग्ज़ाम का फ़ेज़ आने वाला है। इसमें सबसे पहला आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 17 नवंबर से होने वाला है। अभी कोर्ट केस चल रहा है, अब उसपे क्या फ़ैसला आता है, स्टे तो लगा हुआ है, लेकिन रेलवे मानने वाला है नहीं। तो 17 नवंबर से इसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा दरोगा एसआई का एग्ज़ाम जनवरी में। जो एसआई का दरोगा का एग्ज़ाम है, उसमें भी साइंस का उतना ही वेटेज है, जीके का उतना ही वेटेज है, जो कि इस सब एग्ज़ाम में है, तो उसमें भी काम आएगा। और तीसरा इसके बाद आपका एग्ज़ाम आएगा 10+2 का, और 10+2 में रीजनिंग, जो कि सब में कॉमन है, हम बता चुके हैं, साइंस सब में कॉमन है, मैथ सब में कॉमन है, और जो जीके हम लोग पढ़ते हैं वही जीके भी है, सब में कॉमन ही है। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। और चौथा जो आपका एग्ज़ाम है, हमारे अंदाज़ से इससे पहले आपका बीपीएससी एग्ज़ाम ले लेगा। बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, और बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम का आपका डेट है, वो है आपका जनवरी के महीना में। जनवरी में बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम, क्योंकि इसका जो कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें जनवरी का डेट इसमें रखा गया है, तो ये एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा। और इसमें भी रीजनिंग का जो है 50 क्वेश्चन है, साइंस का 50 क्वेश्चन है, जीके का 50 है, और मैथ भी इसमें 50 है। तो इस तरह से बीपीएससी एईडीओ का भी एग्ज़ाम डेट जारी है। तो जनवरी से लगातार एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है, अगर ग्रुप डी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में ही हो जाएगा, नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। ऑफिस अटेंडेंस 5वां नंबर पे, इसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और इसमें इसमें 10th लेवल का है, और सबसे बढ़िया बात है, इसमें जीके 40 है, मैथ 30 है, और हिंदी का 30 क्वेश्चन है। और हिंदी का जो बात किया जाए, तो हिंदी तो सबका होता ही अच्छा। तो इस तरह से ऑफिस अटेंडेंस का भी चौथा या 5वां नंबर पर एग्ज़ाम है। तो अब जो हम लोगों को है, पूरा फ़ोकस करना है, क्योंकि जो हम लोग त्योहार में टाइम बिता चुके हैं या इतना देर से सोए हुए थे, उसको हम लोग को जागना है, और कम से कम 8 से 10 घंटा रेगुलरिटी के साथ इस पर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना होगा, ताकि इसको हम लोग अच्छा से क्रैक कर सकें और एक अच्छा से नंबर इसमें ला सकें। बाद बाकी आप लोग अपना से अच्छा से मेहनत करते रहिए, इधर-उधर का टाइम पास नहीं कीजिए। जय हिंद।